कंसिडर द फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ आर क्यूब डब्ल्यू। एक सबस्पेस डब्ल्यू है आर क्यूब का, और यहाँ पर जो डब्ल्यू डिफाइन करा गया है उसमें वो सभी एक्स वाई जेड यानी कि एन टपल्स आएंगे जो आर क्यूब को बिलोंग करते हैं, सच दैट ये तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल्स टू 0, और x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0। ये जो तीन इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी कि होमोजीनियस सिस्टम है। तो हमें यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशन ऑफ W आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये n टपल है जो R3 से आ रहा है, यानी कि 3 माइनस Li कंडीशंस। तो यहाँ पर कितनी Li कंडीशंस हैं या कितनी Li इक्वेशंस ये हैं यहाँ पर। या दूसरे वे में ये समझ सकते हैं आप कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, इस सिस्टम का लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने हैं वो इसकी डायमेंशन होगी। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन को हम निकालते हैं n माइनस आर से, जहां पर r क्या है, ये है रैंक, और n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इन दो कंसेप्ट को आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं सिस्टम लिखूंगा, और ये सिस्टम है 2 2 1 3 3 माइनस 2 और 1 1 माइनस 3। सबसे पहले मैं R3 को R1 से रिप्लेस कर दूंगा, और इक्विवेलेंट सिस्टम जो होगा 1 1 माइनस 3 3 3 माइनस 2 और 2 2 1। हमें ये इक्विवेलेंट सिस्टम मिल जाता है। अब इस सिस्टम में मुझे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना होगा ताकि मैं पाइवट पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर पाऊं। तो पहली रो में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड हमारी हो जाएगी 0 0 0 0 7, और क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो 3 3 से 9, 7 हो जाएगा। और जो लास्ट रो है 0 0 7, तो आप देख सकते हैं दो रो सेम है तो एक को आप डिलीट कर सकते हैं, तो इसकी रैंक 2 हो गई है। रैंक 2 है तो n माइनस टू, n की वैल्यू थी 3 तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 1 इसकी डायमेंशन होगी। या आप ये कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि रैंक 2 है और ये इम्प्लाई कर रहा है कि इसमें दो Li इक्वेशंस हैं या दो Li कंडीशंस हैं। और सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया ही था कि रैंक फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 माइनस Li कंडीशन यानी कि 2, और यहाँ से हमें वैल्यू 1 मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।